नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में गहलोत ने स्टूडेंट्स को फ़ोन देकर की योजना की शुरुआत, बातचीत भी करेंगे। डीजीपी बोले मंचलों पर कार्रवाई के लिए बनेगी एसओपी। लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। कार्यालय में रिश्वत का सोना रखने वाला जेडी वेद प्रकाश गिरफ्तार। और राजस्थान के नए जिलों में रातों रात बिक गई 100 करोड़ की जमीन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की महिलाओं को आज से सरकार मुफ्त स्मार्टफोन देने जा रही है। जयपुर के बिरला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1000 लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए। इस योजना के तहत सरकार ने पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है। बिरला सभागार में मोबाइल लेने पहुंची लाभार्थी लड़कियों ने बताया, मोबाइल से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी, कॉलेज के सभी मैसेज मिल पाएंगे, हमारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, ग्रामीण महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा, सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा। आज से ही जिला स्तर पर भी स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था व क्राइम मीटिंग के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंचलों के खिलाफ सख्ती करने वाले आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। मंचलों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच से जल्द एसओपी जारी होगी। डीजीपी उमेश मिश्रा के अनुसार इस संबंध में बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए थे। अब उनके खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में एसओपी पर काम किया जा रहा है, जिसे फाइनल करके जल्द ही जिलों में एसपी को भेजी जाएगी। इधर 2 दिन पहले जयपुर कमिश्नरेट की ओर से पकड़े गए 5 मंचलों का भी आपराधिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला लिया, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान 5.1 से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त महीने में महंगाई बढ़ने की आशंका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राजस्थान में फिर से सक्रिय हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ तक छापेमारी कर जांच की। इस जांच में तमाम सबूतों के मिलने के बाद ईडी ने वेद प्रकाश यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे ईडी की स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। अभी तक वेद प्रकाश न्यायिक हिरासत में चल रहा था। वेद प्रकाश यादव को सरकारी भवन की अलमारी में रिश्वत के पैसों से सोना व करोड़ों की नकदी रखने के आरोप हैं। राजस्थान सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में आने से पहले ही कई नए जिलों में जमीनों की खरीद फरोख्त हो चुकी है। इन्हीं में से एक है जिला केकड़ी। यहाँ जिले की घोषणा के बाद प्रस्तावित कलेक्ट्रेट के पास बड़ी संख्या में जमीनों के सौदे हुए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ऐसी भूमि के रूपांतरण पर राज्य स्तरीय समिति आवश्यक होने पर रोक लगा सकती है। जानकारी के अनुसार जमीन खरीदने वालों में हवाला कारोबारी व कुछ नेता शामिल हैं। राजस्थान के नवगठित जिलों में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज हो गई है, फिर चाहे वो नए कार्यालय के लिए जमीन तलाशने की बात हो या फिर उनके लिए वित्त प्रबंधन की। इतना ही नहीं, इसका सीधा सा असर अब जन सुनवाई पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में जन सुनवाई की शिकायत आधी रह गई है। इसी बीच पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर क्षेत्राधिकार तय कर दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार के जिलों से कम 50 पुलिसकर्मियों का जाब्ता उपलब्ध करवाएंगे। जयपुर में निलंबित महापौर मुनीश गुर्जर के पति सुशील की गिरफ्तारी के बाद एसीबी में नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का अंबार लग गया है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक टोल फ्री नंबर 1064 पर 100 से अधिक शिकायत मिल चुकी है। इनमें पट्टे बनाने के बदले में रिश्वत मांगने, सफाई व्यवस्था में अनदेखी और हूपर लगाने और कचरा उठाने में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि एसीबी सभी शिकायतों की जाँच करेगी और भ्रष्टाचार उजागर होने पर कार्यवाही की जाएगी। जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि जूते चप्पल की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ रखने से आग लगने के कारण सामान राख हुआ है। इसके कारण बीमा कंपनी से क्लेम राशि नहीं दिलाई जा सकती। प्रार्थी पक्ष ने 36 लाख रुपए का क्लेम मांगा था, जिस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। लोक अदालत के अध्यक्ष अनूप कुमार सक्सेना, सदस्य दीपक चाचान व सुनीता रांका ने अर्चना जौहरी की याचिका पर यह आदेश दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे कैंडिडेट्स की इंटरव्यू का तृतीय चरण 21 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि तृतीय चरण में 352 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। इंटरव्यू के समय कैंडिडेट्स को अपने समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में फोटो प्रति साथ लाने होंगे। बाड़मेर सरकारी स्कूलों में दूध गर्म करने के साथ खाना पकाने के लिए पहले से ही कुक कम हेल्पर के लिए मानदेय कम मिल रहा था, लेकिन गरीब महिलाएं संघर्ष कर काम करने को मजबूर थी। लेकिन अब दूध गर्म करने के लिए अतिरिक्त लगाए गए कुक कम हेल्पर के काम तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दाम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बाड़मेर जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को गर्म दूध देने की योजना लागू होने के बाद 29 नवंबर 2022 को जिले भर के सरकारी विद्यालयों और मदरसों में लगभग 5000 कुक कम हेल्पर लगाई गई, लेकिन मानदेय पुराना ही मिल रहा है। जयपुर में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के घर मिली 12 फाइलों में से 6 सिविल लाइंस जोन की है। ये फाइलें यहां 1 माह से रखी हुई थी। इन पर डिस्कशन लिखकर ट्रैकिंग के जरिए 1 माह पहले घर मंगवाया गया था। फाइलों की प्रारंभिक जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो को पता चला है कि 6 फाइलों पर 3-3 बार डिस्कशन लिखा हुआ है। ये फाइलें एक लाल बस्ते में बंधी हुई मिली हैं। अब एसीबी इन फाइलों से संबंधित लोगों से घूस मांगे जाने के बारे में पूछताछ करेगी। निलंबित मेयर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जयपुर के हेरिटेज निगम में ई गवर्नेंस सेवा शुरू करने पर मंथन चल रहा है। इसके लिए लोगों के घरों के बाहर एक बार कोड लगाया जाएगा। इसे सर्च कर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, डोर टू डोर कलेक्शन आदि की घर बैठे जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। मकान की लोकेशन की जानकारी भी इससे मिलेगी। हेरिटेज में इसे लेकर हुई बैठक के बाद अब एक टीम रायपुर के लिए जाएगी, जहां पर घरों के बाहर लगे बार कोड एवं उसके फायदों को देख जयपुर में इसके लगने से लाभ होगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हेरिटेज निगम के एक वार्ड में प्रायोगिक रूप से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा कि उनके खिलाफ जो फर्जी दस्तखत कराने की शिकायत मिल गई है वो सिर्फ अफवाह है। भाजपा ने आरोप लगाया कि चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में जो पेश किया उसमें सांसदों के फर्जी दस्तखत कराए गए। भाजपा की शिकायत के बाद ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार दुष्प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है। उन्होंने मीडिया को एक दस्तावेज भी दिखाया। जयपुर में जेडीए में लंबे समय से पद पर बैठे अधिकारी तबादला होने के बावजूद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। दरअसल 10 दिन पहले 336 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अफसरों की तबादला सूची में जेडीए से 1 दर्जन अधिकारियों का तबादला अन्य विभागों में हुआ था। इनमें से ज्यादातर के पास 3-4 साल से जोन उपायुक्त की जिम्मेदारी थी। तबादला आदेश जारी हुए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक जेडीए से केवल 4 अधिकारियों ने कुर्सी छोड़ी है। 7 अफसर अब भी कुर्सी पर जमे हुए हैं। कोटा देहात एसीबी की टीम ने 12 जिले के अटरू कस्बे में घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी जगदीश कुमार चरागाह जमीन पर पेड़ काटने के नोटिस को फाइनल करवाने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। 5,000 की रिश्वत ले चुका था। अटरू तहसील में 20,000 की रिश्वत लेते बुधवार को कोटा देहात एसीबी की टीम ने दबोचा। इस मामले में तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार परिवादी पवन को चारागाह जमीन पर पेड़ काटने पर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।